एक गांव में एक संत जी रहते थे। संत जी बड़े सरल मिजाज के थे और सादगी से भरा उनका जीवन था। पति पत्नी दोनों बहुत आनंदमय रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे, भगवान की कथा पूजा अर्चना सब चीज करते थे, व्रत त्योहार सब करते थे। और इतना सरल स्वभाव था कि वह किसी से भी रिझ जाते थे और नित्य प्रति भगवान का मंदिर जाते और भगवान की पूजा अर्चना करके आते। कथा वे नित्य प्रति किया करते थे मंदिर में, और उस मंदिर में से थोड़ा सा शिवलिंग का जल लेकर आते थे और और जब वह एक पीपल के पेड़ था उनके रास्ते में, जब वह वहां आते थे तब वहां से एक आवाज आती थी कि हे संत जी, मुझे थोड़ा सा जल प्रदान कर दीजिए ताकि मेरी मुक्ति हो जाए। वह आवाज इतनी गंभीर और इतनी ही डरावनी थी कि जिससे संत जी का मन थोड़ा सा डर जाता था, विचलित हो जाता था। फिर भी वहां से वह धीरे धीरे आगे की तरफ जोर से बढ़ जाते थे। रोज यह बात सुनकर एक दिन उन्होंने क्या काम किया कि जो शिवलिंग का थोड़ा सा जल था, वह जल वहां उसी पीपल के जहां जड़ था उसमें थोड़ा सा जल गिरा दिए। ज्यों ही जल उन्होंने गिराया त्यों ही उसमें से एक बहुत बड़ा प्रेत पैदा हो गया, यानी कि निकल गया और निकलकर सीधे पंडित जी के सामने खड़ा हो गया। संत जी वैसे तो मन से बहुत घबराए क्योंकि वह प्रेत था, और परंतु इस बात से वह नहीं डरे कि वह प्रेत था। वह इस भाव से डर गए कि कहीं यह प्रेत हमें हानि न पहुंचाए। परंतु उन्हें अपने भक्ति पर बहुत विश्वास था, दृढ़ विश्वास था। वे जो जल अपने लोटा में लिए हुए थे, अपने कमंडल में, वे इस भाव से उसको विचारे, धीरे से उसको हाथ में लिए और मंत्र पढ़े और उसको फिर से प्रेत के तरफ दे मारा। प्रेत इतना बड़ा था कि उसके पैर तक ही वह जल गया, जिसके कारण उसका पैर एक मनुष्य के पैर की तरह बन गया। और इस तरह प्रेत भी देखकर बड़ा हर्षित हुआ, वह रोने लगा, आंखों से अश्रु बहने लगे। वह बोला कि हे संत जी, आप मुझे मुक्त क्यों नहीं कर देते? आपके जल से मैं अवश्य मुक्त हो जाऊंगा, मैं जानता हूँ। तब वह संत बोले कि हे प्रेत, बताओ तुम्हें ऐसा क्या उपाय हुआ है, किस कारण तुम्हें यह प्रेत योनि मिली हुई है? तब वह बोला कि हे प्रभु, मैं क्या बताऊं, मैं धन का बड़ा घमंडी था, मेरे घर बहुत सारा धन था। मेरी पत्नी जो कि संतों की सेवा, भगवान की सेवा, पूजा अर्चना सब चीज करती थी, वह मुझे भी कहती थी, परंतु मैं इतना अपने धन से अंधा हो चुका था कि मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। हाँ, उसके कहने से जो वह कहती थी, मैं उसके लिए सभी उपाय जरूर करता था। उसके लिए व्रत त्योहार की उसको जो भी चीज लगता था वह सब चीज ले आकर देता था। उसके व्रत त्योहार में मैं कभी विघ्न बाधा नहीं बनता था, जिसके कारण वह मुझसे नाराज नहीं रहती थी और नित्य प्रति कहती थी कि हे पतिदेव, यह धन दौलत हम लोग के साथ नहीं जाएगा, जब जाएगा तो भगवान का नाम जाएगा, भगवान के नाम से ही हमें मुक्ति मिलेगी। यह अधम शरीर जो कि धन और घमंड, अहंकार सब चीज से भरा पड़ा है, यह यहीं का यहीं रह जाएगा। एक दिन की बात है कि मेरी पत्नी ने, प्रेत बोला कि मेरी पत्नी ने कहा कि क्यों ना हम अपने घर रामायण पाठ रखें अखंड, जिससे
हमारे पितृजनों का और हमारा मुक्ति प्राप्त हो। और हे पंडित जी, आप ही हमारे घर रामायण पढ़ने गए थे, 24 घंटा का रामायण था। आपने मुझे बोला कि आप यहाँ बैठिए और मैं आपका पूजा अर्चना करवा दूं, और कम से कम आप 2 घंटा तक कहीं भी कुछ भी कार्य करने मत जाइए। 2 घंटा भी रामायण का पाठ आप श्रवण करेंगे तो इससे आपको जीवन में मुक्ति प्रदान होगा। मैं उस घड़ी धन का इतना घमंडी था कि मैं बोला, पंडित जी आप पूजा अर्चना छोड़िए, आप मेरी पत्नी जैसी कहती हैं वैसा पूजा अर्चना करवा दीजिए, सब चीज़ करवा दीजिए, मुझे इतना टाइम नहीं है। मैं अपने कार्यभार में इतना संलग्न हूँ कि मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। मैं 2 घंटा तो बहुत दूर का रहा और इस प्रकार मैं कहकर चला गया। आप मन से बड़े दुखी हुए, जिसके कारण आज मुझे जहाँ तक मेरे मन में विश्वास है कि आप मन में दुखी हुए, तो मैं समझा कि भगवान के भक्त का ही मन दुखी हुआ। मैंने आपका मन दुखी किया था, इसी कारण मैं प्रेत योनि में पड़ गया। जब मैं यमराज के पास पहुंचा तो उन्होंने उसी टाइम का, उसी वाणी का जो आपने मुझे बताया था कि 2 घंटा रामायण का पाठ कर लो, उसी बात को यमराज जी ने भी बताया था। और वो बोले कि आपने रामायण का अनादर किया है, इसलिए आप प्रेत योनि में पड़ेंगे और आपको तभी मुक्ति मिलेगी कि जब वही संत वही अपने हाथों से आपको जल पिलाएंगे। तो संत जी बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको जल अवश्य ले आऊँगा और रोज आपको पिलाऊंगा जब तक आप मुक्त ना हो जाएं। वे प्रेत आंखों से अश्रु बहने लगा और वह उनके चरणों में धीरे से अपना छोटा स्वरूप बनाकर उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। संत जी बड़े दयालु थे, दयालु स्वभाव के होने के कारण वे बोले कि आप रोइए मत, मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा भगवान से उससे मनाऊंगा और मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे लिए एक कार्य कर दीजिए। कहते हैं बोलिए। तो वो बोले कि मैं प्रभु श्री राम से दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप प्रेत हैं, आप के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, आप कहीं भी उड़ कर जा सकते हैं और आप मुझे भी ले चलिए जहाँ प्रभु श्री राम रहते हैं। तब वह बोले कि हे महात्मा, इतनी बड़ी मेरी उपाधि नहीं है, मैं एक निधम प्रेत हूँ जिसका मैं खुद मुक्ति चाहता हूँ। मैं अगर प्रभु श्री राम के पास चला जाऊँ तो फिर मेरी मुक्ति क्यों नहीं होगी। परंतु मैं आपको बता दूं कि मैं तो रामायण जहाँ होता है उस रामायण के जहाँ सीमा होती है उस सीमा तक भी मैं नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी वहाँ निवास करते हैं। जब रामायण होता है तो वहीं वह बैठकर रामायण के पूरी होने तक वहीं पर वह बैठे रहते हैं और रामायण पूरा होने के बाद ही वह जाते हैं। रामायण शुरू होने से पहले प्रभु वहाँ हनुमान जी विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए मैं उस जगह तक नहीं जा सकता, उस सीमा तक नहीं जा सकता, तो मैं भला आपको राम से कैसे मिलाऊं। हाँ, यह बात आपको मैं बता सकता हूँ कि कब भगवान हनुमान जी रामायण में आते हैं और जब जब आपका रामायण का पाठ होता है तब तब वह हनुमान जी वहाँ आते हैं और आप हनुमान जी से यह बात कहिए, आपको जरूर से जरूर वो प्रभु श्री राम से मिला देंगे। इस प्रकार वह संत जो महात्मा थे, जो पंडित जी थे, वे बोले कि ठीक है। और इस प्रकार एक दिन रामायण का पाठ हो रहा था, हनुमान जी आए और तब तक वह प्रेत भी, जो कि थोड़े ही कदम की दूरी पर वह पीपल का पेड़ था, वहाँ वह प्रेत खड़ा हो गया, जिससे एकाएक संत जी जो रामायण की चौपाई कर रहे थे, जो पढ़ रहे थे, एकाएक उनकी दृष्टि पड़ी तो उस प्रेत ने धीरे से इशारा किया कि वह जो वृद्ध आदमी
जो बैठा हुआ है, सबसे पीछे बैठा हुआ है, वही हनुमान जी है। और वह संत जी समझ गए और इस तरह वह पूजा अर्चना पूरा होने तक रामायण का आरती हो गया, सब चीज़ हो गया, सब भक्तजन चले गए। जब वह बूढ़ा उठकर जाने लगा तब वह धीरे से संत जी आए और उनके हनुमान जी की चरण पकड़ ली, यानी उस वृद्ध वृद्ध संत की चरण को पकड़ लिए, जिससे वह संत चिल्लाने लगा, कहता, अरे मुझे छोड़ो, अरे आप तो पंडित जी हैं, आप व्यास गद्दी के अधिकारी हैं, आप भला मेरे चरण क्यों पकड़ रहे हैं। तब वह बोले कि देखिए, मैं आपसे अपने प्रभु श्री राम जी के दर्शन की याचना करने आया हूँ। आप मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास ले चलिए, आप मुझे एक बार प्रभु से भेंट करा दीजिए। मैं यही आपसे अर्चना कर रहा हूँ, आपसे वंदना कर रहा हूँ। तब वह बोले कि मैं कौन होता हूँ, मैं तो खुद एक वृद्ध हूँ, मुझे भला प्रभु श्री रामचंद्र जी का पता कहाँ मालूम है, मैं आपको कैसे दर्शन कराऊँ। वह बोले कि आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी की सौगंध है, आप अपने असली स्वरूप में आइए, मैं जानता हूँ आप कौन हैं, आप स्वयं हनुमान जी हैं। इस पर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और वह प्रकट हो गए। वह बोले कि ठीक है, कल मैं आपको लेकर चलूँगा चित्रकूट, और वहीं पर रामनवमी है और वहीं पर भगवान श्री राम आते हैं, मैं आपको वहीं पर दर्शन कराऊंगा। इस प्रकार दूसरे दिन वह संत जी को लेकर हनुमान जी उड़ चले और जाकर चित्रकूट में प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन कराए। जब वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए, भाव विभोर होकर रोने लगे, और इस तरह वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त भी बन गए। और दूसरे दिन वह आए, हनुमान जी फिर उन्हें अपने जगह पर ले आकर छोड़ गए, यानी कि उनके घर पर पधार गए। जब वह हनुमान जी अब नित्य प्रति आते थे और रोज हनुमान जी वह संत से वार्तालाप करते थे, हनुमान जी रोज उनसे कथा सुनते थे। वह संत अब बहुत ही आनंदित थे। उन्होंने क्या काम किया कि 7 दिन नियंत्रण, जो गंगा जल यानी कि जो शिव जी का जल था, वह लेकर आते थे और रोज नित्य प्रति चढ़ाते थे। चढ़ाते चढ़ाते 7वें दिन वह उसमें से एक दिव्य अलौकिक आत्मा प्रकट हुई और वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और वह बोली कि हे प्रभु, आज मेरी मुक्ति प्राप्त हो गई है आपके जल से, और मैं आपका धन्यवादी हूँ। आपने मुझे जो बताया वह सब कार्य मैंने किया, इस कार्य से मैंने मुक्ति पाली है। अगर जो कोई भी मुक्ति चाहता है तो मैं यह सबको बताऊंगा कि जो कोई भी मुक्ति चाहता है वह अपने गुरुजनों की, अपने संतों की, अपने आए हुए घर ब्राह्मण की बात को अवश्य माने, चाहे वो कोई भी कार्य कितना भी जरूरी क्यों ना हो, वह सब कार्य छोड़कर कभी भी पूजा को घर में कराकर और घर की पूजा को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाना चाहिए। और उसको अपने घर के पूजा अर्चना जब तक समाप्त ना हो जाए, जब तक उसका भोग ना लग जाए, तब तक उसको उस पूजा से उठकर कभी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वह भी प्रेत योनि में ही प्राप्त होता है। क्योंकि स्वयं जिसके घर पूजा हो और वही अगर कार्य में संलग्न हो तो उसका पूजा कराने का कोई भी उसको फल प्राप्त नहीं होता। जय श्री राम। हर हर महादेव।